बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10वीं क्लास की जो है चैप्टर 9 का जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। मसलस का रकबा जो है मालूम करने के दो दो हैं। एक तो ये है कायमा ज़ाविया मसलस, तो उसका रकबा मालूम करना तो आसान है। उसमें ये होता है कि आप बेस हाइट किसी भी बस के मसलस की अगर हाइट हमें मालूम हो तो हमें जो है उसका एरिया फाइंड करने में आसान होती है। हम बेस 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कायदा को अ, इर्तिफा के साथ मल्टीप्लाई करके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से वो निकल आता है। हाँ, लेकिन अगर हमें इर्तिफा यानी हाइट जो है उसकी अ, तकोन की वो मालूम ना हो, ऊंचाई तकोन की मालूम ना हो, तो फिर जो है तीनों साइडों की मदद से हम जो है उसका रकबा मालूम करते हैं। उसके लिए फिर हम ये हैरोज फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एस जो है पहले फाइंड करना होता है। एस का को मालूम करने का तरीका ये है कि उसकी तीनों लंबाइयों को जमा करके दो से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक मुसल्लस उसने बताया कि उसकी तमाम दिलें मसावी हैं, यानी 8 + 8 + 8 हैं, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24/2 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 12, 12 के बराबर है। अब एस क्या चीज़ है? एस जो है मुसल्लस का हाफ पेरीमीटर है, ठीक है। मसल्लस के पेरीमीटर में ये देखिए हमने तीनों मसल्लस की लंबाइयाँ जमा की, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मसल्लस का आधा जो है मसल्लस के अहाते का आधा जो है उसको एस लिखा गया है। और फार्मूले के मुताबिक ये है मुसाविल अज़ला मसल्लस का रकबा हम ऐसे फाइंड करेंगे एस, और उसके बाद एस माइनस ये ए दिला, फिर क्योंकि तीनों दिले बराबर हैं तो इसलिए 3 दफ़ा ए को एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, यानी एस माइनस ए फिर एस माइनस ए फिर एस माइनस ए, तीनों को आपस में ज़रब देंगे एस से यानी 12 से ज़रब दे देंगे। तो ये चूँकि तीनों देखने एक जैसी हैं, तो हम जो है इनको यहाँ पे उसने इसके ऊपर क्यूब लिख दिया है, ये भी ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है हम देखते हैं कि एस जो है हमारे 12 निकला था, एक लंबाई 8 है, 8 में से 4 जो है माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ पे एस की जगह 12 लिखें, यहाँ पे एक लंबाई है उसकी 8, उसको माइनस करें तो ये 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे ऊपर हमने क्यूब लगा दिया। तो 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसके उसने 2 हिस्से कर लिए हैं, 12 को भी उसने 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लिया है। और आप ये देखें कि ये जो है जो जज़र की अलामत है, इसके नीचे से बाहर निकलने के लिए अगर कोई पेयर बन जाए, आपस में मल्टीप्लाई करते हों और फिर दरमियान में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों फिर जो है आप एक पेयर को एक की शक्ल में हम लिखेंगे, यानी ये 2 4 खत्म कर देंगे और बाहर एक 4 लिखेंगे। इस तरह से इसका मतलब है ये अंदर 4 4 टाइम 4 है, तो बाहर जो है 2 टाइम 4 लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो 3 जो है क्योंकि इसका पेयर नियमत था, 3 जो है ये जज़र के अंदर ही रहेगा। तो हम ये देखेंगे 2 टाइम 4 बाहर निकल आया, 4 4 ज़ा 2 टाइम नहीं, 4 टाइम 4 जो है 4 4 ज़ा 16, और ये जो 3 का जो है मल्टीप्लाई बाय 3 का जज़र, तो ये जो है मीटर स्क्वायर, चूँकि इसकी लंबाई जो है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ये आई डोंट नो इन्होंने मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, मीटर स्क्वायर नहीं बनता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मसलस का हमारे पास रकबा निकला है। अब जो है हम अगले क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें भी आप देखें इर्तिफा जो है वो मसलस की जो ऊंचाई होती है वहाँ से लेकर जो नीचे कायदा तक की जो लंबाई है, सीधी लंबाई जो है उसको हम इर्तिफा कहते हैं। तो यहाँ पे कैमा ज़ाविया मसलस का रकबा मालूम करें, जिसके दो अज़ला जो हैं, एक 12 सेंटीमीटर है, एक 35 सेंटीमीटर है। तो इसका जो हम ये देखते हैं कि तीनों जो ज़िले हैं, एक 35 है एक 12 है। कौन सी क्या मज़हब मुसल्लस, इसके दो अज़ला की जो है, यानी मुसल्लस के 3 ज़िले होते हैं, तो अ, 2 ज़िले तो 12-12 हो गए और 1 ज़िला 35 हो गया, ठीक है। तो इसके ज़िलों की लंबाई जो है वो इस्तेमाल से ये 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1 और क्योंकि ये क्या मज़हब मुसल्लस है, इसमें तो ऊंचाई हमें मालूम हो गई, ठीक है। तो इसकी जो है 2 ज़िले और 1 ऊंचाई जो है,
तो 1/2 ये अगर 12 और एक जगह 35, ठीक है। तो अगर उसको हम यहाँ लिखें कि 12 और 35, ये बन गया हमारे पास 240 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो कायदा तो इसका जो है उसने 12 लिख दिया है, कायदा जो है वो उसको लिखना चाहिए इसका क्या कहते हैं 35, कायदा जो है ये 35 है, उसकी हाइट जो है वो 12 है, ठीक है। इर्तफा उसका 12 है, कायदा उसका 35 है। तो ये जो है फिर दोनों है आपस में हम ले सकते हैं। उसने इर्तफा 35 लिख दिया, इर्तफा 35 नहीं, इर्तफा 12 है। तो मतलब अब ये मसलस आप जब आप इसको सॉल्व करें तो साथ में है मसलस बना लिया करें, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अब सवाल नंबर 17 है, एक मतवादिल अज़ला मसलस का रकबा दे दिया उसने, ठीक है। हमने रकबा निकालने का फार्मूला निकाला था, अब उसने रकबा हमें दे दिया है। इसका इत्फाक मालूम करें, अगर अगर इसके कायदे की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आज चले रिपीट हो रहा है। तो 144 जो है ये इसका रकबा है, और ये 200 नहीं है, ये 2 है। इर्तफा उसने बताया है कि इसका 2 है। इर्तफा क्या होता है, मसलस की ऊंचाई, ऊंचाई से लेकर उसकी यानी बेस लाइन जो है कायदा जिसे कहते हैं, उस तक की लंबाई जो है उसको इर्तफा कहते हैं। हाँ, दोगे भाई, उसकी लंबाई जो है बेस के कायदा की लंबाई, कायदा जो है 2 है, ठीक है। और इर्तफा उसने इर्तफा हमने फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि इधर अगर 2 लिखे, हमने चूंकि इर्तफा मालूम करना है, तो ये 2 जो है ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 144 को डिवाइड करेगा। तो बाकी इधर इधर इर्तफा रह जाएगा, तो इधर आ जाएगा 144/2। तो इर्तफा बराबर हो गया 144/2। अब इसको 2 से तकसीम करेंगे, काटेंगे तो 72 आ जाएगा। एक मसावी अज़ला मुसल्लस का रकबा जो है 4 है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का जज़र, ठीक है। सेंटीमीटर है, मुरबा सेंटीमीटर है। इसके अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करें। अब ये जो है मसावी अज़ला है, इसके मतलब तीनों ज़िले इसके बराबर हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला उन्होंने निकाला हुआ है कि 3a² डिवाइडेड बाई 4, ये जो है तो हमारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 4 का 3 जो है। हाँ, अब इसकी एक ही जगह पे वैल्यू रखने से ये आगे हमारे पास मुसलस का रकबा इतना आ गया, और इसके अज़ला की लंबाइयाँ जो हैं वो मालूम करें। तो ये आ गया हमारे पास 4 3 अंडर रूट। तो ये है a² इज इक्वल टू a² इधर आ गया, ठीक है। तो ये बाकी जो है ये नीचे चला जाएगा, ये 3 का जो है नीचे चला जाएगा, और ये 4 जो है ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, तो a² जो है ये हमारे पास इधर आ गया, ये उसने दोनों को काट दिया। a² इक्वल 16, ये 16 के बराबर हो गया, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका फार्मूले के मुताबिक इज इक्वल टू इसके एंड ये जो है हमने इसको फाइंड करना है, अल्लाह भला करे इसके, और ये आपस में कट गए तो ये 16 आ गया। अब दोनों का जदर लेने से ये इसका जो है जदर लेंगे तो ये ए रह जाएगा, इसका जदर लेंगे तो 4 4 4 16, 4 4 16 होता है, ठीक है। अब इसमें कॉपी से हमें करना चाहिए, देखना चाहिए तरीके से किया है। 4/3 a², हाँ तो हो गया भाई। ये जो है a² जो है हम इसको रखेंगे यहाँ पे, ये दूसरी तरफ जाके ये इस तरह से उलट जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, जब मुसल्लस हमने अज़ला के मुसावी अज़ला मुसल्लस का रकबा मालूम करना, तो रकबा मालूम करने का फार्मूला ये था। तो ये मुसल्लस का रकबा सेंटीमीटर, हाथ दो गई भाई, हाथ से दीजिए। रकबा 4 3 अंडर रूट, ये रकबा है,
इतना हो गया। और इसके ज़रा की लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर, इसके 16 और 16 3 और अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, ये जो है कुछ क्लियर नहीं किया हुआ, इसको भी सॉल्व करके फिर मैं इसकी पिक्चर बना के आपको सेंड करता हूँ। इसको मैं एक पेपर पे सॉल्व करता हूँ, उसकी पिक्चर बनाता हूँ। जी हाँ, ये जो है ये तरतीब जो गलत कर दी गई थी। इसको बोलते हैं, ये जो है ये रकबा है और ये फार्मूला है। तो ये जो है ये रकबा जो है चूँकि इस फार्मूले के बराबर होता है, तो किया क्या गया है कि ए को जो है वो सेपरेट कर लिया गया है, और ये जो है ये वाला ये नीचे चला जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा जब ये इस तरफ जाएगा। तो ये ए स्केयर इधर रह गया, ये वाला ए स्केयर इधर रह गया, ये जो है ये दोनों दूसरी तरफ चले गए। ये वाला जो है 4 × 3 3 का जजर ये इधर रह गया, और ये नीचे वाला 4 ऊपर आ गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है 3 का जजर ये नीचे चला गया, ये जजर आपस में कट गए हैं। तो 4 × 4 = 16, ए स्केयर इक्वल टू 16। उसके बाद ए का जजर ले लिया, फिर 16 का जजर ले लिया, ए का जजर लिया तो एक आ गया, ए स्केयर का जजर लिया तो एक आ गया, 16 का जजर लिया तो 4 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। आगे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो रही थी, समझ गया ये जो है 4, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। अब इसकी वैल्यूज जो है वो सेम थी, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। अब है ये हो जम किसी चीज़ का मुकाम वॉल्यूम मालूम करें, यानी किसी चीज़ में किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में, या किसी क्यूब शेप के किसी टैंक में कितना कोई लिक्विड आ सकता है, या कोई और सॉलिड है उसमें कितना भर सकते हैं। जैसे ट्रक होता है उसमें बजरी भर दी जाती है, तो हम देखते हैं कि वो कितना है, वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम से हम ये क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुकाम का हुजम मालूम करें जिसका किनारा 4 सेंटीमीटर है। कोई चीज़ है उसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला ये होता है कि बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस एरिया इंटू हाइट, तो या लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसकी लेंथ भी 4 है, या उसने एक लेंथ का क्यूब दे दिया है, ये ठीक है, ये भी फार्मूला सही है। अगर कोई मुरब्बा शक्ल में कोई चीज़ हो तो उसका जो है वॉल्यूम निकालने के लिए हम उसकी एक लंबाई का क्यूब ले लेते हैं, यानी लंबाई को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि लंबाई 4 है, 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब का मतलब है 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 4 4 4, तो 4 चौके 16, 16 चौका 64, यानी 4 4 जार 16, 64 जार 64, तो 64 सेंटीमीटर जो है ये इसका वॉल्यूम निकला है। अब एक मकाम जिसका कुल रकबा 96 मुरबा सेंटीमीटर हो, ये मकाम का कुल रकबा जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक मकाम का वॉल्यूम फाइंड करें जिसका मुरबा जो है उसमें निकला है। हम जानते हैं कि इसका इसकी पहले हम एक साइड जो है लेंथ जो है फाइंड करेंगे, मरकब का सतही रकबा जो है। तो ये आ गया 6 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 96। मसल ये जो है मुकाम का कुल सतही रकबा, तो ये 6 एल है, ये इक्वल टू 6 एल स्क्वायर, ठीक है। मुकाम का कुल सतही रकबा जो है वो 6 एल स्क्वायर होता है। फाइंड क्या करना था भाई, सोल्यूशन। एक मकाम जिसका कुल रकबा सेंटीमीटर हो, तो फाइंड क्या करना, उसका निकालना क्या, ये तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या निकालते हैं। तो मकाम ये जो है मकाम का कुल, यानी इसकी 6 साइडें होती हैं, तो हर साइड का जो होती है एक रकबा जो है, एक साइड का रकबा जो है वो एल स्क्वायर होता है, 6 साइडें होती हैं, तो 6 को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कहते हैं दैट इज 96, ये 96 होता है। तो हम जो है पहले वो सेम बात थी, हमने पहले उसका फाइंड करना था, साइड फाइंड करनी थी।
तो एल स्क्वायर हो गया 96/6, ये 6 है वो नीचे आ गया, इसने इसको काट दिया तो 16 रह गया। अब ये एल स्क्वायर का 16 का जज़र ले लिया, तो एल स्क्वायर का जो है जज़र लिया तो एल आ गया, 16 का जज़र लिया तो 4 आ गया, तो 4 जो है इसका, इसकी एक साइड की लेंथ आ गई। अब इसका जो है हुजम, इसका हुजम इसमें यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, हुजम होना चाहिए था। हुजम, इसका हुजम बनेगा एल क्यूब, ये हमने एक जो अगर मरबा शक्ल है तो इसकी जो है लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हुजम जो है आप ये देखिए 4 आ गया, लेंथ 4 है, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 64, ये ऊपर भी जैसे ऊपर आंसर है इसी तरह इसका ये भी आंसर आ गया। अब हम ये देखते हैं एक मुकाम नवा डब्बा जिसका हुजम का हुजम मालूम करें, जिसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। ये जो है एक मुकाबनमा डब्बा है, ठीक है। अच्छा जी, मुकाबनमा डब्बा वो ऐसा होता है जिसकी तीन जो है हमें लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम लंबाई देखें 2 है, चौड़ाई जो है 3 है, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो 4 है। तो इस ऐसी शक्ल का जो है हमें वजन मालूम करने के लिए यानी वॉल्यूम मालूम करने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंबाई 2 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई जो है वो 4 है। तो 4 3 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 24 मीटर क्यूब। ठीक हो गया जी। और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं। एक अमूदी सिलेंडर जिसका कायदा का रदास जो है 4 सेंटीमीटर है और इर्तफा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो है तो मालूम क्या करना भाई, हल। ये भी वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। तो मुकाब नुमा शक्ल जो है, सिलेंडर नुमा शक्ल का वॉल्यूम जो है वो मालूम करने का तरीका ये है कि उसकी गोलाई मालूम कर, गोलाई का एरिया मालूम कर लें और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लें। तो गोलाई का एरिया मालूम करने के लिए हमें पता है कि दायरे का एरिया कैसे निकलता है, वो गोलाई में तो दायरा होता है ना। तो दायरे का जो है पहले हम, यानी उसकी गोलाई का जो है जो दायरा जो बनेगा उसका हम पहले एरिया निकालेंगे, वो बनता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इतना बन जाएगा। तो पाई जो होते हैं 22/7 होता है। आगे रदास आ गया, रदास जो है कायदा का रदास 4 है। तो आप ये जो है 4 का स्क्वायर जो है वो लिया जाएगा, क्या बना दिया इसने यहाँ पाई जो है हद हो गई 4 सेंटीमीटर। हाँ एच, हाँ जी, रदास जो है वो 4 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो हम लेंगे, ये पाई आ गया। आर स्क्वायर का मतलब है यानी रदास को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, रदास 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आर स्क्वायर। आगे आगे इसकी हाइट, हाइट इसकी 10 है, इन सबको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। अब इसने क्या किया है, 22 को 4 4 और 10 सबसे मल्टीप्लाई करके तो जवाब आया है 3520। ये साथ नीचे रह गया। अब इससे उसने इसको डिवाइड कर लिया, पूरा पूरा आंसर बनता तो नहीं है वैसे 5, हाँ। तो इसने ऑलमोस्ट 5015 7 5 15 5 आ गया, आगे 2 आ गया, 0 लगा के 20 बनाया तो ऑलमोस्ट 21 के करीब है, तो इसने 503 करीबन करीबन इसका आंसर निकाल लिया है। तो ये एग्जैक्ट थोड़ा सा बहुत मामूली सा फर्क है। तो ये जो है 503 सेंटीमीटर क्यूब इसका उसने जवाब निकाल दिया। एक दायरवी मखरूत, मखरूत यानी कौन टाइप की शक्ल है जिस उसका हमने निकालना है, हुजम निकालना है, जिसका कायदे का रदास जो है वो 3 सेंटीमीटर और इर्तफा जो है 10 सेंटीमीटर है। यानी इस कोण को अगर ज़मीन पर रखा जाए तो इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये इसका इर्तफा हो गया। और इसका बेस जो है, नीचे जो गोल शक्ल बनती है इसकी बेस जो है वो यकीनन दायरे की शक्ल में है। तो उस दायरे के जो अरदास की लंबाई 3 है। तो हमें वो नीचे जो गोलाई है उसकी गोलाई का एरिया निकालना है पहले और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आएगा। हाँ जी, तो इसके वॉल्यूम का जो है फार्मूला ये है कि मखरूती दायरे मखरूती का हुजम, उसका फार्मूला ये है 1
1/3, तो ये दायरे का एरिया आ गया, और उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने वॉल्यूम हमने निकालना था, पहले हमने वॉल्यूम इसका क्या कहते हैं, सिलेंडर का एरिया हमने निकाला था। अब हम कोन का एरिया निकालने के लिए सिलेंडर के एरिया को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 आ गया, इसका आर आ गया 22/7, रदास इसका 3 है, 2 दफ़ा 3 लिखा गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट इसकी 10 है और ये हाइट आ गया। अब इसने क्या किया है, 3 से 3 एक कट गया, ठीक है, और ये 22 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 66, तो उसके 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 660 हो गया, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये 3 से 3 काट दिया, तो बाकी रह गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये लिखा हुआ तीनों, नीचे 7 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 660 आ गया, और नीचे डिवाइड आ गया बाय 7, और इसको हल करने से, डिवाइड करने से आंसर आया 94.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं एक कुरा का हुजम मालूम करें जिसका अरदास 3 सेंटीमीटर है। कुरा जो है ये वो, मैंने आपको बताया था कि बॉल की तरह होता है, एक दायरा होता है और एक बॉल की तरह की शक्ल होती है। बॉल की तरह की जो शक्ल होती है उसका कुरा कहते हैं। एक कुरा का हुजम मालूम करें, और इसका जो है यकीनन एक फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। कुरा का हुजम कैसे मालूम करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपने याद रखना है। अब ये 4/3 आ गया इसका फार्मूले का, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर जो है इसका 3 है, तो हम क्योंकि 3 का क्यूब है तो 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक 3 तो कट गया, बाकी रह गया 4, 22 और 33, और 3 और 3, ये 4 आ गया, ये 22, ये 3 कट गया, ये 2 3 बच गए, हमने लिख दिए, ये नीचे वाला 3 खत्म हो गया, 7 रह गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 792 डिवाइडेड बाय 7, और इसको आप सॉल्व करें तो ये आएगा 113.1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास, एक सिलेंडर का हुजम मालूम करें। सिलेंडर का फार्मूला आपको पता ही है, इसका कायदे का मुहीत जो है वो 4 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है। अभी इसकी लंबाइयाँ जो है उसने जो है चालाकी से दे दिया है सेंटीमीटर, सारी लंबाइयाँ या तो सेंटीमीटर में हो या सारी लंबाइयाँ जो है वो मीटर में हो, तो उसने क्या किया है सेंटीमीटर के मीटर बना लिया। 4 सेंटीमीटर सिलेंडर का जो कायदा है 4 सेंटीमीटर है, हाइट 1 मीटर है, और 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, उसने मीटर के सेंटीमीटर बना लिए। अब मुहीत मालूम करना है, 2 पाई आर जो है ये होता है हमारे पास, ये अहाता होता है दायरे का, ठीक है, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। मुहीत, सॉरी, दायरे का ये मुहीत होता है। मुहीत जो है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है उसने बताया है कि इसका वो 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये उसने बराबर 4 सेंटीमीटर लिख लिया। तो हमने चूंकि आर रदास मालूम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि आर को इधर रहने दें, 2 पाई को इस तरफ ले लेंगे, तो जब ये पाई नीचे आ जाएगा तो इसका 22 और 7 कब जाए, 7/22 हो जाएगा, ठीक है। ये उसने वैल्यू रखी है, 2 आ गया, ये पाई आ गया, ये आर आ गया, ये आ गया बराबर 4। अब उसने आर को छोड़ के ये वैल्यू उधर ले जानी है, तो जब ये उधर जाएंगी ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। अब 2 भी ऊपर था, 22 भी ऊपर था, ये नीचे चलेंगे, 2 भी नीचे चल गया, 22 भी नीचे चलेगा, 7 जो था ये नीचे था, ये ऊपर आ गया। 4 तो वैसे ही है वो क्रॉस करके नहीं आया, वो तो अपने ही इलाके में ये यानी इक्वेशन के बाद का, मसावी के बाद का है वैल्यू है, ये ऐसे ही है, और ये जो है ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, उसने मल्टीप्लाई किया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 28 डिवाइड बाई 44, और फिर इनको उसने सॉल्व करके ये काट के तो आंसर निकाला है 0.6366 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, इसका रदास निकला। अब हमें आर चाहिए था इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए, तो अब हम इसका जो है पहले तो बेस एरिया निकालेंगे। हेलो, वालेकुम जी।
हाँ जी, तो ये जो है हमारे पास अब देखें ये निकला हमारे पास चूँकि रदास आ गया अब किसी दायरे का एरिया निकालने के लिए दायरवी शक्ल का एरिया निकालने के लिए यानी रकबा निकालने के लिए हमारे पास रदास का होना ज़रूरी है। तो पाई आर स्क्वायर जो है इसका फ़ॉर्मूला हमें पता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई जो है 22/7 और आर स्क्वायर जो है हमारे पास चूँकि रदास ये निकला था, ठीक है? इसका स्क्वायर लेने से ये आगे हम लेंगे कैलकुलेटर से ले लेंगे या इसको 6363 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। ये 100 लिखा हुआ है, 100 उसकी हाइट है। तो उसने ये किया ये 22/7 आ गया। इन दोनों का उसने जदर ले लिया है अल्लाह भला करे आपका आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये 4048 हो गया, ठीक है? और ये 100 आ गया। अब उसने इन सब को दिया है इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल दिया यहाँ से इधर आ गया, ये 40.48 हो गया, ठीक है? और 100 खत्म हो गया और ये इसके बाद हम देखते हैं 22/7 अब 40.48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया हमारे पास आंसर आया और इसको 7 से डिवाइड करने से आया 127.3 यानी 127.3 सेंटीमीटर क्यूब। एक मखरूत का हुजम मालूम करें जिसकी बुलंदी 9 सेंटीमीटर और कायदे का रदास 6 सेंटीमीटर है। मखरूती शक्ल जो है वो कौन टाइप की शक्ल होती है तो उसको जो है उल्टा करके रखें, एक तो सीधी होती है उसको उल्टा करके रखें यानी उसकी चोंच जो है वो ऊपर की तरफ हो। तो उसका जो है उसने बताया है कि इसकी बुलंदी 9 सेंटीमीटर है और इसका रदास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है रदास हमें पता चल गया, हमें उसकी गुलाई वाली शक्ल जो है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो मखरूती शक्ल का जो है वो रकबा निकालने का फार्मूला ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 फार्मूले का हो गया, पाई 22/7 होता है। आर जो है इसका स्क्वायर लेना है इसलिए 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। हाइट इसकी एच जो है वो 9 है। अब हम जो है इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वालों को तो ये आ गया 7128, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें 21 और इसको डिवाइड करेंगे 21 से तो आंसर आएगा 339.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी जो है हो गया मुकम्मल और फर्दर है कोई नहीं, यही जो है आपने मेरे पास जो है वो आई हुई हैं पिक्चर्स हैं, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन जो हैं आप इसको करें, नहीं भी समझ आती तो भी करें, लिखने के बाद करने के बाद आप मुझसे पूछ लें कि ये जो है ये सर कैसे है तो फिर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर कोई इसको जमा तफरीक प्लस माइनस या ज़रब देनी है या तक़सीम का प्रोसेस अगर नहीं समझ आ रहा, कहीं से कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा। और जब लेकिन ये मैं एक बात कहूँगा कि आप साथ साथ टेबल जो हैं उनको याद करते जाएं, पहाड़े याद करें, इनके बगैर जो है आपको ये जो ज़रब और तकसीम का प्रोसेस जो है वो समझने में इनकी अगर आते हों तो ये समझने में आसानी होती है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इसको ध्यान से कीजिए और ये काम कीजिए। उसके बाद ये मेरे पास और आपने नहीं भेजी हैं, आप पिक्चर्स भेज दें ताकि जो भी आपने लेसन पढ़ना है उसकी पिक्चर भेज दें तो फिर जो है मैं आप ये सारा आपको उसको सॉल्व करके या वीडियो बना के भेज दूँगा। चलें अपना ख्याल रखें, अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।